मेरा जो पिछला वीडियो था वो इस बेसिक पे था कि बहुत बाबाओं ने कहा था कि नास्तिकों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनका संग घातक होता है। तो उनमें मुझे ज़्यादा इंसानियत दिखती है। लेकिन अब हो गई भगवान के होने और ना होने पे, तो इस पे बात करते हैं। आस्तिक और नास्तिक का क्या होता है बोलना, कि भगवान है क्यों और भगवान नहीं है क्यों। तो आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। क्या वो मान रहे हैं, दोनों मानने के रास्ते में ही है। आस्तिक वो चीज मानते चले गए जिनके बारे में उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, जिनके बारे में कभी उन्होंने पूछा नहीं, क्वेश्चनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बस किसी ने कह दिया बकरी कटनी चाहिए, उन्होंने काट दिया। किसी ने कह दिया कबूतर कटनी चाहिए, उन्होंने काट दिया। जैसे कि बहुत सारी वीडियो देखती है जहाँ पर पंडित खुद, शायद साउथ की वीडियो थी, मुंह से कबूतर के सर होते हैं ना, उसको काट के फेंक रहे हैं। मतलब उस जिंदा है, उसे मुंह से काटा जा रहा है। एक वीडियो देखी जहाँ पर बकरी को गर्दन, अपने दांतों से गर्दन में उन काटा जा रहा है उसको, और फेंके जा रहे हैं। तो वहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ है। वहाँ पर किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सॉरी, मुर्गों की, बकरी की, कबूतरों की, इन भैंसा की, इन सब की बलि देते क्यों, बलि की प्रक्रिया क्यों, इसको धर्म से क्यों जोड़ा गया, इसको नाम, भगवान के नाम से क्यों जोड़ा गया, जबकि भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। तो फिर ये चीज़ें इतनी प्रचलित कैसे हो गई, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी नियम कैसे बन गई कि लोग इसे तोड़ नहीं रहे, तोड़ने पे विवाद हो जा रहा है। कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहा है कि ये चीज़ें क्यों। और यही नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिस पे आस्तिक जिसको आस्तिक बोला जाता है, मैं बताने के लिए ये वर्ड को यूज कर रही हूँ, अंधे बोल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नहीं करते हैं और वो उन चीज़ को मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो जानवरों को काटने से लेकर बलि से लेकर, या फिर बहुत सारी ऐसी कर्म कांड है जिसे कह देना कि हाँ भगवान इससे खुश हो जाते हैं, भगवान इससे दुखी हो जाते हैं, भगवान इससे नाराज हो जाते हैं, भगवान इससे आपको सुख देंगे, भगवान इससे दुख दे देते हैं, भगवान के सामने आप पापी हो जाएंगे, भगवान के सामने पुण्य हो जाएंगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका कोई मान्यता नहीं है, फिर भी आस्तिक उससे मानता है। क्यों? क्योंकि उसने मानना शुरू कर दिया। और नास्तिक क्या है, मैंने जितने भी नास्तिकों को देखा, कभी ना कभी वो उन चीज़ों को मानते थे कि भगवान होते हैं, चमत्कार होते हैं, दुख मिट जाएगा, कष्ट मिट जाएगा, संपत्ति बहुत ज़्यादा आएगी, पैसे बहुत होंगे, जॉब मिल जाएंगे। ऐसी कई सारी चीज़ों पे विश्वास किया था उन्होंने। और जब वो विश्वास करते हैं और नहीं होता है, तब उनको लगता है कि ईश्वर नहीं है। तो वो ये मान लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने माना कि ईश्वर होना मतलब अच्छी चीज़ें, जॉब होना, अच्छी चीज़ें ही लाइफ में होनी, खराब चीज़ें नहीं होनी। जॉब होना, लोगों का स्वस्थ होना, मृत्यु नहीं होना। उनको ये लगता है जहाँ किसी की मृत्यु हो गई, जहाँ जीवन में कुछ बड़ा कष्ट आ गया, जहाँ जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो गया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो हर चीज़ें ठीक करते हैं ना, यानी ठीक नहीं कर रहे हैं मतलब ये है कि ईश्वर नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानते हैं, नहीं होने पर फिर ये चीज़ मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। कई लोगों को जो मैंने देखा है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जो मानते ही ना हो बचपन से, ठीक है। तो यहाँ भी वही हुआ कि आप चीज़ों को मान रहे हो इस चीज़ को देखकर कि अगर भगवान होते तो सारी चीज़ें ठीक होती, दुनिया में रेप नहीं होता, मर्डर नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, आपदा नहीं आती, इतना सारा कष्ट नहीं होता, इतने सारे भूखे नहीं होते, इतना मारपीट नहीं होता, दंगे नहीं होते। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर आपने भी कह दिया कि भगवान नहीं है। लेकिन वो रास्ते पे कोई नहीं गया। वो रास्ता जो जानने का होता है ना, उस जानने वाले रास्ते पे ना ऐसे आस्तिक गए ना ऐसे नास्तिक गए। अब आप बोलोगे कि उस रास्ते पे जाके मिलेगा क्या। रास्ते पे जाके मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको भगवान मिल जाएगा, लेकिन अगर उस रास्ते पे जाते आप, तो आपको पता चलता कि आप जब उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप उस रास्ते को तय कर रहे हो, तो आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आपके अंदर की जो बुराइयाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है, आपके अंदर विचार खत्म हो रहे हैं, आपके अंदर शांति स्थापित हो रहा है, आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, डर ये खत्म हो रहा है। आपके अंदर जो भी सिचुएशन आ रही है ना, उस सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति होती है, आ जाती है। आप बहुत ही पावरफुल
पावरफुल आप बहुत महसूस करते हो। आपके अंदर के ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, कंप्लेन, जजमेंट, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप किसी की लाइफ में यूं ही इंटरफेयर नहीं करते हो कि तो मान भगवान नहीं मान भगवान, आप वो हो जाते हो जो आस्तिक या नास्तिक का भी टैग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो किसी नियम, किसी भी धार्मिक चीज़ों पे से बंधा नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है, उसे उसे कुछ नहीं मतलब होता है। वो इतना स्वतंत्र हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है। वो उस रास्ते पे चलने के बाद यही होता है। इसलिए जानने और मानने के जो रास्ते होते हैं ना, उससे सबसे बेहतर है जानने के रास्ते, क्योंकि जब जानने के रास्ते पे आप गुजरोगे ना, तो धीरे 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 आप बहुत कुछ जान जाओगे खुद के बारे में। मैं ये नहीं बोल रही भगवान के बारे में, खुद के बारे में। और जब खुद के बारे में जान जाओगे तो पता चल जाएगा, हो सकता है पता चल जाए इस प्रकृति के बारे में, इस नेचर के बारे में, नेचर के लॉ के बारे में। यहाँ जितनी चीज़ें जिस तरह से है, सारे आपके अंदर के जो क्वेश्चनिंग है वो मिलते रहेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं मन में, अंदर ही, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान अंदर ही है। तो वो भी आप नहीं कर रहे हो। बाहर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ों में उलझे पड़े हो, और बार बार क्वेश्चनिंग ये करना, जो नास्तिक है, भगवान नहीं होते हैं, तेरा भगवान तो ये है, तेरा भगवान तो वो है, तेरा भगवान तो ऐसा है, ये। और आस्तिकों का ये कहना कि मेरा भगवान तो ऐसा है, मेरा भगवान वैसा है, मुझे पता है मेरा भगवान कैसा है, मुझे पता है कि मेरा भगवान क्या चाहता है, मुझे पता है फलना ढगना मकना जो भी है। तो दोनों में से किसी को नहीं पता है कि भगवान है नहीं है, कैसा है भी तो क्या चाहता है, नहीं है तो क्या नहीं है, कैसे नहीं है, ये सारी चीज़ों को नहीं जान रहा हो। तो इसलिए दोनों ही गलत है, क्योंकि जानने के रास्ते पे आप जाओगे तो मानने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ भी आप मान रहे हो भगवान है, यहाँ भी मान रहे हो भगवान नहीं है, लेकिन जानने के रास्ते पे जब जाते हो ना, तो आप जान जाते हो, आपको मानना ही नहीं पड़ता है कि भगवान है या नहीं है। शायद इसलिए गौतम बुद्ध जी जो थे चुप थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर मैं बोलूँ हाँ, तो फिर तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वो जिस तरह से पूजा कर रहे, जिस तरह से कर्मकांड कर रहे, जिस तरह से वो भगवान की छवि बना कर रखे हैं, जिस तरह से वो उनको लगता है भगवान है। अगर हाँ बोला तो मान लेंगे कि हाँ भगवान है, या नहीं तो फिर आर्ग्यूमेंट छिड़ जाएगा। दूसरा ये ना बोलूँ, ना मैं कैसे बोल दूँ, ना तो बोला ही नहीं जा रहा है ना। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने सोचा चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो शांति को ही तो खोजने गए थे। दुख क्यों हो रहा है, दुख के पीछे का वजह ही तो खोजने गए थे। जब उन्हें मिला तो वो शांत हो गए। वो शांति को वो किसी तरह से खोना नहीं चाहते होंगे पक्का, क्योंकि जो शांति में स्थिर स्थापित हो जाएगा ना, वो उसे कितना भी ब्लेम कर दोगे ना, वो खोना नहीं चाहेगा, वो अपनी शांति में ही रहना चाहेगा। नहीं, क्योंकि उनको बहुत सवालों का जवाब मिल गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको वो जान गए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है आर्ग्यू करना बेकार है, बोलना बेकार है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते इसलिए आर्ग्यू नहीं करते। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि आपो दीपो भव, आप खुद के दीपक बनो, आप खुद देखो, आप खुद अपने अंदर जाओ, खुद जानो। किसी की भी बातें मानने को कहा ही नहीं है। शायद इसी कारण जब आप खुद उस रास्ते पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोगों ने बता के रखा है। ईश्वर नहीं है उस तरह से नहीं जैसे कि हमने मान रखा है कि नहीं है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी तब जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, जब आप उस रास्ते में जाओगे। जब आप उस रास्ते में जाओगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ स्कूल है या नहीं है। किसी के सुनने पे आपने मान लिया ना, तो मान तो दोनों ही रहे हो ना। मान लो मुझे किसी ने कह दिया अरे यार उस रास्ते पे स्कूल है, और किसी ने कहते अरे इधर नहीं है, तो मैंने या तो पहली वाली की बातें मानी या तो दूसरी वाली की बातें मानी। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ तो मान रखी ना, तो गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं उस रास्ते गई ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं जाके कि उस जगह एग्जैक्ट वहाँ है भी कि नहीं है। अगर जाती तो खुद समझ में आ जाता कि, लेकिन अगर आप मान लेते हो ना तो आप अंधे हो जाते हो। देखो मान लेने से क्या हो जाता है, मान लेने से ये हो जाता है कि अभी बहुत सारे लोग क्या है बच्चों को रखाते, हाँ पूरी जलती हुई तेल रहती है, साउथ की वीडियो थी उस पर बच्चों के पैर डाल देते पूरी खोलती हुई तेल में। क्यों, ये मानने से ही तो हो रहा है, ये अंधविश्वास है, ये मानने से हो रहा है। ऐसी एक बच्ची के ऊपर
छोटी, बहुत छोटी बच्ची, मतलब मेरे ख्याल से 5-6 मंथ की होगी शायद, उसके ऊपर पैर रखा जा रहा है। बड़ा, इतने बड़े इंसान वो अपना वजन उस पे दे रहे हैं, क्या होगा उसका? ये हुई अंधश्रद्धा। मानने वाले रास्ते पे चलोगे तो ऐसी चीज़ें आपसे हो जाएगी, प्रकृति को नुकसान हो जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, नदियों के साथ गलत व्यवहार, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, बच्चों के साथ गलत व्यवहार, जानवरों के साथ गलत व्यवहार, क्योंकि आप मानते मानते मान ही रहे हो अंधा बन के, आप अंधे हो गए हो। और अंधे होने के बाद ऐसे ही काम करते हैं लोग, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, उन्हें लगता है ये सही है, उन्हें लगता है भगवान ऐसे ही खुश हो जाते हैं। इतना सस्ता है भगवान खुश हो जाएंगे? इतना सस्ता नहीं है, भगवान खुश हो जाते हैं ये छोटी मोटी चीज़ें बेफालतू की करके। और इतना बेकार भी नहीं बैठे हैं कि दुखी हो जाएंगे, वो कुछ नहीं होते। जब आप जानने के रास्ते पे जाओगे तो पता चलेगा कि भगवान ऐसे है ही नहीं, कुछ नहीं है भगवान। बस भगवान, शायद उनको कहा गया है कि आपके अंदर जो हलचल है, जो चीज़ें है, वो शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और वही है भगवान मेरे ख्याल से। और वहाँ कुछ भी नहीं है। नास्तिक भी ये हो गया कि जैसे अब सब कोई एक मान लेते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा और मान लिया कि भगवान नहीं है, ठीक है। अब वो सबको बोले जा रहे हैं और सब माने जा रहे हैं बात, तो ये अंधा हो गया। अब आस्तिक भी है, ठीक है, बाई चांस उसके जीवन में कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी चमत्कार या किसी तरह की बातें जो उनको लगने लगा चमत्कार, अब वो सबको बोलने लगे, अरे यार मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, और सब मानने लगे। हाँ, ऐसा करने से तो भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बकरी को मारो, इसको मारो, उसको मारो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, सब मानने लगे। तो ये भी हो गया अंधा। तो दोनों ही अंधे ही हो गए, क्योंकि दोनों ही एक कोई है उसके पीछे चल पड़े, यूं ही सवाल ही नहीं किया, पूछा ही नहीं। लोगों से छोड़ो, खुद से ही पूछ लेना था, खुद से ही बैठ जाना था, खुद से ही भगवान नहीं है ना, ठीक है, समझ जाओ भगवान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझो, अगर ये भगवान की बातें कहीं से आई है कि है या नहीं है, तो कोई ना कोई होगा या फिर कोई ना कोई नहीं होगा। तो चलो उसी से सवाल पूछते हैं, उसी मूर्ति से पूछते हैं, अकेले में बैठ जाओ, बोलो आप हो, नहीं हो, अगर हो तो मुझे बताए, ऐसे इतना इतना कुछ क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो तो वो भी बताए, मुझे जानना ही है। दृढ़ संकल्प ले लो, मैं जान के ही जाऊंगा, बिना जाने तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जानना ही है। आप हो या नहीं हो, अगर हो तो क्या लोग जैसे बोल रहे वैसे हो, और नहीं हो तो क्या सच में लोग जैसे बोल रहे वैसे नहीं हो, या फिर कुछ है जो नहीं जान पा रहे, या फिर कुछ जो हमें पता ही नहीं चला आज तक, या फिर कुछ है जो हमने गलत ही मान लिया है। कुछ है ना, कुछ तो होगा ना, कुछ तो पता चलेगा। तो उस रास्ते पे कम से कम 1-2 महीना तो बिता लो, 1-2 महीने क्वेश्चन कर लो, खुद से ही कर लो, खुद के अंदर ही चल जाओ, अंदर ही खोज लो। जानने का रास्ता तो यही है ना, बाहर कहीं नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मान लिया उसकी बातें, वही तरकीबें कर लिया और भगवान आपको दिख जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए अंदर जाना होता है, ये है अंदर का रास्ता। और जब अंदर के रास्ते आप जाते हो ना, तो बहुत क्लीनिंग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, इतना ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है कि आप वो इंसान बन जाते हो कि धर्म के टैग लगे हुए लोग, इंसानियत पे जो झगड़ा होता है ना, बाहर कोई भी इंसान पहले गिर जाता है तो उसकी मदद की जाएगी, ना कि देखा जाएगा वो किस जाति का है, किस धर्म का है। पहले इंसान जो है ना, एक दूसरे को बुराई करना बंद कर देंगे, इतनी क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है सब इंसान है। वो किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि तू भी मान ले ये बात, वो यही बोलेंगे तू जान ले, पहले तू जा उस रास्ते पे, क्योंकि वहाँ उस रास्ते पे जाने के बाद ही आप कुछ बनो या ना बनो, एक इंसान बन जाते हो। मिले भगवान, नहीं मिले भगवान, लेकिन एक शांति में स्थिर हो जाते हो। नो कंप्लेन, नो जजमेंट, ऐसी वाली बातें होती, नो फोर्स, नो इंटरफेयर, किसी चीज़ में भी नहीं। कुछ तो जान जाते होंगे ना लोग, तभी तो ये इस तरह से हो जाते हैं लोग। ऐसे बहुत लोग हैं जो उस रास्ते पे जाकर उन्हें भगवान नहीं मिला है, लेकिन उनको उनके अंदर ये सारी चीज़ें बदलाव हुई है, शांति मिली है। तो खुद ही चल जाओ अंदर, खुद ही देख लो है नहीं है, बात खत्म। इतना फोर्स, इतना बखेरा ही नहीं करना भगवान है नहीं है, चले जाओ खुद देख लो खुद,
2-3 मंथ लगातार लगा लो, दृढ़ संकल्प ले लो, मुझे जानना है पूरी तरह से। जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलोगे तो उसके बारे में आप पूरी रिसर्च तो रखोगे ना। पूरी रिसर्च ये नहीं है कि बाहर से आपने देख लिया, हाँ ये नहीं हुआ तो भगवान है, नहीं है ये हुआ तो भगवान है, नहीं। उनका रास्ता है खुद के अंदर जाना। तो पूरी रिसर्च कर लो, अंदर जाओ, देखो, जानो, फिर बोलो।